Hello friends, good morning. I am Professor Atul Firke, conducting the lecture of MCOM third sem for the academic year 2020-21. This is our third lecture for the session 2020-21. Friends, in the last lecture, we have started the first topic entitled interpolation and extrapolation. जिस लेक्चर में हमने इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन क्या है, इसका उपयोग कब करना है, कैसे पहचानना है कि ये संख्या इंटरपोलेशन की है और कैसे पहचानना है ये संख्या एक्सट्रापोलेशन की है, इसका एग्जाम्पल के साथ हमने अभ्यास किया है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन शब्द अलग अलग है। हिस्टोरिकल डाटा के लिए इंटरपोलेशन है, फ्यूचरिस्टिक डाटा के लिए एक्सट्रापोलेशन है। टाइम सीरीज के रेंज के अंदर के डाटा के लिए इंटरपोलेशन है, टाइम सीरीज के रेंज के बाहर का लिए डाटा प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए एक्सट्रापोलेशन है। वर्ड भले ही अलग है लेकिन इंटरपोलेशन के लिए भी वही प्रोसेस अडॉप्ट करना है जो एक्सट्रापोलेशन के लिए है। वर्ड अलग अलग है बट कैलकुलेशन प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। मित्रों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन जिसमें किसी x वैल्यू के लिए y अननोन वैल्यू का प्रेडिक्शन करना है, फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने की पद्धतियां कौन सी है, मेथड कौन सी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मेथड कौन से सिचुएशन में हमें अडॉप्ट करनी है। मित्रों, किताबों में आपको ढेर सारे गणित सॉल्व करके दिए हुए रहेंगे, लेकिन जब तक ट्यूटोरियल मेथड से हमें ये पता नहीं चलता है कि इसकी पहचान कौन सी है, सबसे बड़ी गलती विद्यार्थियों आप लोग यही पर कर लेते हैं कि गणित देखने के बाद गणित का अभ्यास न करते हुए एब्रप्टली आप कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है जब मैं उत्तर पत्रिका जांचता हूँ, पूरे 45 मिनट का सेशन होता है, 4 पन्नों का गणित बना रहता है, लेकिन विद्यार्थियों ने जो मेथड चाहिए थी वो अडॉप्ट न करने के कारण पूरे उत्तर पत्रिका पर मजबूरन हमें 0 मार्क देना, क्योंकि हमारी दिशा को। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण भाग, इंपॉर्टेंट भाग पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। सबसे पहले देखते हैं मेथड कौन सी है। व्यावहारिक के लिए अंकगणित सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने मेथड के 3 नाम दिए हैं, लेकिन यदि हम लोग थ्योरी देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं तो थ्योरेटिकली 2 टाइप के मेथड्स रहेंगे। मेथड नंबर 1 ग्राफिकल मेथड एंड मेथड नंबर 2 अलजेब्रिक। ग्राफिकल मेथड जैसे कि उसका नाम है, किसी पिक्चर की तरह, तख्ते की तरह, चार्ट के थ्रू हमें वैल्यू का प्रेडिक्शन करना है, लेकिन ग्राफिकल मेथड की एक्यूरेसी प्रश्न वाली रहती है, उसकी थोड़ी सी विश्वसनीयता कम रहती है। अलजेब्रिक मेथड मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर किसी एक टेक्निक का, मेथड का एडॉप्शन करके, फॉर्मूला यूज करके दिए हुए संख्या को उसमें डालना है और मैथमेटिकली आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करके संख्या को फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरपोलेशन में x वैल्यू से y वैल्यू का एडिशन करते हैं। तो गणित देने के बाद ये गणित पर ये 3 पद्धतियों में से कौन सी पद्धति अडॉप्ट होगी इसकी हमें पहचान करनी है। ये 3 पद्धतियां मैंने सिलेक्टेड मेथड ली है जो अलजेब्रिक मेथड के कोई 3 पार्ट है। यदि आप रेफरेंस से देखते हैं तो अलजेब्रिक मेथड कुल मिलाकर 7 से 8 प्रकार की है। हमें 7 से 8 प्रकार के मेथड है, हमें कोई स्पेशलाइजेशन स्ट्रैटेजी का करना नहीं, लेकिन एमकॉम के थर्ड सेमेस्टर के अभ्यासक्रम में सिलेबस में जो हमें रेस्ट्रिक्शन दिया है उसमें 3 मेथड स्पेसिफिकली दी है यूनिट नंबर 4 में। पहली आपकी बायनॉमियल मेथड, दूसरी आपकी न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांस डिफरेंसिंग एंड तीसरी पद्धति है लैग्रेंज मेथड। मित्रों, नाम थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन ये नाम उन विद्वानों के हैं, उन स्टैटिस्टिक्स के हैं जिन लोगों ने इस मेथड का इन्वेंशन किया है। तो उन व्यक्तियों को समर्पित करने के लिए उनके नाम से उस मेथड का आइडेंटिफिकेशन हुआ। पहली मेथड बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड, दूसरी मेथड आपकी न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांस डिफरेंसिंग और तीसरी मेथड लैग्रेंज मेथड। कौन से गणित पर कौन सी पद्धति लागू होगी ये समझने के लिए महत्वपूर्ण 2 कंडीशंस हम लोग आज के लेक्चर में कंसीडर करने वाले हैं। ये कंडीशंस बताने के पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करूंगा जो हमने पुराने लेक्चर में इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन को समझने के लिए एक व्यवहारिक उदाहरण दिया था। 5 वर्ष का डाटा, ईयर 1981, 91, 2001, 2011 एंड 2021। वर्षों का डाटा हमने x वेरिएबल से आइडेंटिफाई किया है और इस वर्ष का पॉपुलेशन कितना है। नॉन पॉपुलेशन हमारे पास इस गणित में है 5।
5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन के से किसी भी 6 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको y वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, जिसके लिए इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन यूज होगा। लेकिन कौन से वैल्यू का प्रेडिक्शन करना है इस पर तय होगा मुझे 3 पद्धति में से 3 मेथड में से कौन सी मेथड अडॉप्ट करनी है। कंडीशन इसके लिए क्या है वो पहले समझ लेते हैं विद्यार्थियों। क्लास इंटरवल शुड बी ऑफ इक्वल रेंज ऑफ डाटा। टेक्निकल वर्ड है, समझने के लिए मैंने और एक सिनोनिम्स यूज किया है, डिफरेंस इज सेम। हमारा जो एग्जांपल था उसको भी आपने गौर किया, दी हुई जो संख्या है वर्ष की, हम लोग इसी कंडीशन को देखते हैं कि ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं है। एक्स सीरीज में जो वर्ष दिए हैं 81, 91, 2001, 2011, 2021, एडजॉइनिंग डिफरेंस में चेक करना है। एडजॉइनिंग डिफरेंस मतलब सीरियल पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, कोई भी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस समान होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 81 से लेकर 91 10 का डिफरेंस था, 91 से लेकर 2001 10 का डिफरेंस है, 2001 से लेकर 2011 10 वर्षों का डिफरेंस है। सारे वर्ष सीरियली 10 नंबर से बढ़ रहे हैं, इसी का मतलब है गिवन क्लास इंटरवल आर इक्वल। दूसरे शब्दों में डिफरेंस ऑफ एनी टू एडजॉइनिंग वैल्यूज इज इक्वल। समझ में आ रहा है? ये पहली कंडीशन। जरूरी कंडीशन फुलफिल होगी या नहीं फुलफिल होगी, हम लोग बाद में बात करते हैं कि फुलफिल हुई तो कौन सी मेथड करना है, नहीं फुलफिल हुई तो कौन सी मेथड करना है, लेकिन कंडीशन समझना जरूरी है। पहली कंडीशन समझ में आ गई, दूसरी कंडीशन करेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरी एडिशनल कंडीशन हमने रखी है, वैल्यू बी इंटरपोलेटेड। मुझे कौन से वर्ष का इंटरपोलेशन करना है, एक्सट्रापोलेशन करना है, प्रेडिक्शन करना है, कौन से x वैल्यू के y फाइंड आउट करना है। ये अंदरूनी वैल्यू हो सकती है, डाटा के बाहर की वैल्यू हो सकती है। कंडीशन क्या है, वैल्यू बी इंटरपोलेटेड मतलब ऐसा x वैल्यू जिसका मुझे y फाइंड आउट करना है इज वन ऑफ द क्लास इंटरवल, इज वन ऑफ द क्लास इंटरवल। हो सकता है दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी या हो सकता है दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं भी होगी। समझने के लिए हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं। वैल्यू कैन बी इंटरपोलेटेड वन ऑफ द क्लास इंटरवल। दिए हुए जो 3 एग्जांपल थे उसमें से मैं कंसीडर करता हूं एग्जांपल ए, फाइंड आउट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1971। अगेन मैं कंसीडर करता हूं एग्जांपल डी, फाइंड आउट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2031। मित्रों वर्ष 2021 x का y वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, ईयर 1971 x का y वैल्यू प्रेडिक्ट करना है। अब इस गणित में 81, 91, 2001 में 10 वर्ष का डिफरेंस था, पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई है। और 81 के पहले 71 का मुझे वैल्यू प्रेडिक्ट करना है। अब वर्ष 2071 इसका और 81 का डिफरेंस यदि मैं देखता हूं तो वो भी 10 के डिफरेंस में ही है। मतलब वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इज वन ऑफ द क्लास इंटरवल का मतलब रहेगा सीरीज यदि 10 के डिफरेंस में है तो जिस x का आपको y प्रेडिक्ट करना है वो भी 10 के डिफरेंस में रहेगा, तो कंडीशन फुलफिल है। मुझे यदि इंटरनल वैल्यू प्रेडिक्ट करना है 5 की, 2 की, 3 की, तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। उसी तरह से 2021 के बाद 2031 का यदि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो हमारा प्रश्न क्रमांक डी है, यहां पर भी देखिए 2021 से लेकर 2031 का एग्जैक्टली 10 वर्ष का डिफरेंस है, जो सीरीज का क्लास इंटरवल का डिफरेंस है सकता, तो यहां पर भी आपका सेकंड कंडीशन क्या होता है, फुलफिल होता है। गणित में पहली कंडीशन फुलफिल होगी, दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी, हो सकता है एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। इनके फुलफिलमेंट कंडीशन से आपको पहचानना है कब बायनॉमियल मेथड अडॉप्ट होगी, कब न्यूटन्स मेथड अडॉप्ट होगी और कब लैग्रेंज। मित्रों अभी आपके लिए 2 मिनट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कंडीशन नंबर 1 एंड 2, अब मैंने कंडीशन 1 क्या 2 क्या आपको बता दी है, दोनों कंडीशन की आपकी सेटिस्फाई होती है, कहने का तात्पर्य डाटा भी कॉमन क्लास इंटरवल का है और जो वैल्यू इंटरप्रेट करना है वो भी एकमात्र एक क्लास इंटरवल है जो 10 के डिफरेंस में 5 के डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है। उस समय उस गणित को सॉल्व करने के लिए आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा बायनॉमियल मेथड। मैं रिपीट करता हूं, दोनों कंडीशन की आपकी फुलफिल होती है कि डाटा भी कॉमन क्लास इंटरवल का है और जिस x का y प्रेडिक्शन करना है वो भी कॉमन क्लास इंटरवल का 10 का ही डिफरेंस है। उस समय आपको बायनॉमियल मेथड का यूज करना है फॉर्मूले का। सेकंड मेथड कब यूज करनी है मित्रों,
जब ये कंडीशन में से मेरी पहली कंडीशन फुलफिल होती है बट सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब डाटा कॉमन क्लास इंटरवल का है बट वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इज नॉट वन ऑफ द क्लास इंटरवल, उस समय आपको कौन सा मेथड यूज करना है? न्यूटन्स मेथड यूज करना है। ओनली फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। हमने जो 4 एग्जांपल दिए थे मित्रों, उसमें से 2 एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं, एग्जांपल बी एंड एग्जांपल सी। फाइंड आउट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2005। डाटा 10 वर्ष से बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन ईयर 2005 का फाइंड आउट करना है। ईयर 2005 की संख्या 10 के डिफरेंस में नहीं है। अब 10 के डिफरेंस में कोई भी एक वर्ष का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है 2002 का फाइंड आउट करना है, 2003 का फाइंड आउट करना है, 2008 का फाइंड आउट करना है, 2009 का फाइंड आउट करना है। एनी रैंडम ईयर का यदि मुझे प्रेडिक्शन करना है तो हम लोग यूज करेंगे आपका सेकंड मेथड, न्यूटन्स मेथड। तो यहाँ ईयर 2005 रेंज का डाटा नहीं है, पहली कंडीशन 10 वाली फुलफिल हुई थी, कॉमन क्लास इंटरवल डाटा, बट वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड 2005 के लिए वन ऑफ द क्लास इंटरवल डाटा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग यूज कौन सा मेथड करेंगे? न्यूटन्स मेथड। अगेन फाइंड आउट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1998। 1998 इज अगेन रैंडम नंबर इन बिटवीन 91 टू 2001। 10 वर्ष का डाटा था लेकिन रैंडम नंबर फाइंड आउट करना है, कोई भी इंटरनल नंबर फाइंड आउट करना है जो अपने आप में 10 का डिफरेंस नहीं था, वो 1 का रहेगा, 2 का रहेगा, 9 का रहेगा। अब 98 का जो प्रेडिक्शन करना है, इसमें क्लास इंटरवल कॉमन थे बट वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड 10 के डिफरेंस में न रहने के कारण सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। आगे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? आपका न्यूटन्स मेथड यूज करेंगे। क्लियर हो गया? और यहाँ 71 और 31 में दोनों कंडीशन फुलफिल हुई, हमने यूज किया था बाइनोमियल। लास्ट मेथड देखते हैं मित्रों, तीसरी मेथड जिसका नाम है लैग्रेंज मेथड। दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो पहली अडॉप्ट की, एक ही कंडीशन पहला वाला फुलफिल होता है लेकिन दूसरा नहीं हो पा रहा है तो हमने दूसरी मेथड अडॉप्ट की। और समझने वाले लोग दोस्त समझ गए कि जब दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, कोई भी कंडीशन का मतलब मेन इंपॉर्टेंट था जब पहली कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी, जब क्लास इंटरवल आपकी इक्वल रेंज के नहीं रहेंगे, फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। एक्स सीरीज देते समय कॉमन डिफरेंस की भी नहीं है। कॉमन डिफरेंस जरूर है मित्रों, चाहे पूरे नंबर 2 के डिफरेंस में रहेंगे, चाहे पूरे नंबर 5 के डिफरेंस में रहेंगे, पूरे नंबर 8 के डिफरेंस में रहेंगे। हो सकता है 4 नंबर 8 के डिफरेंस में 10 के डिफरेंस में है, एक नंबर 9 का रहेगा। कंडीशन नंबर क्या है? ऑल नंबर्स शुड बी ऑफ इक्वल रेंज। एक्चुअली डिफरेंस समान होना चाहिए। जब डिफरेंस समान नहीं रहेगा और किसी x का y वैल्यू यदि प्रेडिक्ट करना है, जब पहली बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं है, तो ऐसे गणितों के लिए सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है? लैग्रेंज मेथड। हमारे 4 एग्जांपल में लैग्रेंज का कोई एग्जांपल नहीं था क्योंकि हमारी सीरीज इक्वल रेंज है। आप इमेजिन करो यहाँ हर डाटा 10 वर्ष से बढ़ रहा है लेकिन 10 वर्षों के डाटा में यदि मान लीजिए मैं एक चेंज यदि करता हूँ कि आपको हर जगह पॉपुलेशन 10 वर्ष के डिफरेंस में दिया है लेकिन एक जगह का डाटा मुझे 2005 का दिया है, उसके बाद डाटा मुझे डायरेक्टली 2011 का दिया और उसके बाद 2021 का दिया। सब जगह 10-10 के डिफरेंस थे लेकिन ऑड वन आउट का एक नंबर ऐसा आ गया है जो 10 के डिफरेंस में नहीं था। हो सकता है सारे नंबर 10 के डिफरेंस में नहीं रहेंगे या एक नंबर 10 के डिफरेंस में नहीं रहेगा। जब बेसिक कंडीशन कॉमन डिफरेंस का सेटिस्फाइड नहीं होगा, ऐसे गणितों में इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मेथड अडॉप्ट करनी है, थर्ड मेथड लैग्रेंज मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। ये वीडियो आप दोबारा देखिए, दोबारा इसे पहचान लीजिए। अपकमिंग थर्ड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसमें से पहली पद्धति बाइनोमियल मेथड के फॉर्मूले कैसे हैं, एक्सपांशन कैसे करना है और उसका उपयोग कैसे करना है।